नमस्कार दोस्तों। हिंदू के 24 जनवरी के वोकेबलरी के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होते हैं पूरे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लेकर हर एक पेज का, वो दोस्तों हम निकाल कर लाते हैं। और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो भी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम वीडियो में ट्रिक भी बताते हैं, जिसमें ट्रिक बन पड़ता है उसमें ट्रिक भी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है फ्रॉड। देखिए, फ्रॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स सच एज प्रॉब्लम्स और डेंजर्स। माने कि और मतलब जो है अनप्लीजेंट, यानी जो सुहावना चीजें नहीं है उससे भरा हुआ। जैसे कि हो सकता है आप कह सकते हैं समस्या या मुसीबतें। अगर आप इसको फुल हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप फ्रॉड का मतलब व्याकुल कह सकते हैं, भरा हुआ भी कह सकते हैं और कमजोर भी कह सकते हैं, है ना। या दूसरा इसका और एंट्री में ले सकते हैं कॉज और हैविंग एक्सट्रीम वरी और एंजाइटी, जिसमें काफ़ी सारा टेंशन एंजाइटी हो उसको फ्रॉड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इसका सिनोनिम्स। देखिए, अब ये कह सकते हैं कि टेंस कह सकते हैं सिनोनिम्स, वरीड कह सकते हैं, पैक्ट कह सकते हैं और अबोंडेंट कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका दूसरा एंट्री बताया था कि भरा हुआ भी होता है। ठीक है, आप फुल भी कह सकते हैं। जब आप पूरा फुल हो जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, आप टेंशन में होते हैं तभी ना पूरा फुल होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स में आपको और समझ में आएगा। देखिए, फ्रॉड रिलेशंस का मतलब क्या हुआ? तनावपूर्ण संबंध। ठीक है, फ्रॉड हर्ट का माने क्या हुआ? कमजोर दिल। क्योंकि फ्रॉड का मतलब दोस्तों कमजोर भी हो सकता है। जब आप तनावपूर्ण होंगे, वरीड होंगे तो वीकनेस तो आना ही है। ठीक है, देखिए आप आज का ये जो वर्ड निकला है किससे निकला है? तो दोस्तों रोड एमीन। रोड एमीन एक सिंथेटिक डाई है जो कि अभी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में, पेपर में, लेदर में। इसके यूज से क्या होता है दोस्तों? इसका यूज हवा मिठाई में भी किया जाता है, क्योंकि एक कलर है, हवा मिठाई में किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉटन कैंडी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉटन कैंडी। इससे क्या होता है दोस्तों? डीएनए डैमेज हो जाता है और म्यूटेशन के वजह से हम लोगों का लीवर, किडनी वगैरह में जो है दोस्तों ट्यूमर हो जाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरा वर्ड, इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब दोस्तों क्या होता है? इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकारक, जो हानिकारक ना हो। ठीक है, अब दोस्तों क्षति ना पहुंचाने वाले, और या सीधा कह सकते हैं, जो हानिकारक नहीं होगा दोस्तों वो काउ लाइक होगा, सीधा साधा होगा, इनोकुअस। ठीक है, अब दोस्तों इसको याद करने को कैसे याद रखेंगे? देखिए, कटहल में कुआ होता है ना, कुआ। ठीक है दोस्तों, वो हानिकारक होता है। जब अगर आप उसको नहीं लेंगे, इन लगा लेंगे उसके पहले, तो वो हानिकारक नहीं होगा, ओ हानिकारक होगा। तो आपको कुवस का याद रखना है। कुआ के संबंध में इनोकुअस क्या हो जाएगा? इनोकुअस का मतलब हो जाएगा ओ हानिकारक, जो क्षति ना पहुंचाने वाला हो, सीधा साधा हो। अब सिनोनिम्स की बात करें, अगर दोस्तों सिनोनिम्स की बात करें तो इनोसेंट कह सकते हैं, काउलैक कह सकते हैं, वेनाइन कह सकते हैं, सेलुब्रियस कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। दोस्तों इनोकुअस का एंटोनिम्स भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डेंजरस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, डेट्रीमेंटल हो जाएगा, डिलीटेरियस हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स, जो चीज दोस्तों इनोकुअस है तो वो डेंजरस होगा। ठीक है, इसका उल्टा। अब अगला वर्ड है दोस्तों, वन वर्ड में आप इसको याद कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक। दोस्तों कार्सिनोजेनिक किसको कहते हैं? ऐसी चीजें जिसके वजह से क्या हो, कैंसर हो, उसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनिक, है ना दोस्तों। अब है रैम्पेंट। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए देखिए, जब ऋषभ पंत पंत ऐसे याद रखिएगा। ऋषभ पंत जब जो है दोस्तों क्या करते हैं, नॉर्मल खेलते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब वो राम राम करने लगते हैं दोस्तों, अनियंत्रित हो जाते हैं, बड़ी बुरी तरह से बॉलरों को पीटते हैं, है ना। तो रैम्पेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों? अनियंत्रित। पंत जब राम राम करता है तो क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है, बुरी तरह से बॉलरों को पीटता है। और वो तेजी से रन भी बनाते, तेजी से फैल जाते, पूरा दुनिया उनको जानने लगता है। तो इसका मतलब अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रैम्पेंट का, तो दोस्तों उसका होगा तेजी से फैलने वाला। ठीक है, और कोई ऐसा बैड चीज जो तुरंत क्या हो दोस्तों, फैल जाए अनकंट्रोल वे में। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एम्यूक हो सकता है, परवेज हो सकता है, अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड का मतलब ही होता है जिसको कंट्रोल ना किया जाए, और एक नॉर्मल है वो अनकंट्रोल्ड होगा। जैसे इसको और हिंदी में अच्छा समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। रैम्पेंट इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई, रैम्पेंट करप्शन, बढ़ती जो है दोस्तों भ्रष्टाचार, है ना। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, बढ़ती यहाँ क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों रैम्पेंट का मतलब जो कंट्रोल ना हो, जो कंट्रोल नहीं होगा वो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस है। दोस्तों अगला दोस्तों है इन इंडिया। एक एग्जांपल समझते हैं रैम्पेंट पे। इन इंडिया द रैम्पेंट यूज ऑफ रोमडाइमिन बी इन फूड आइटम्स हैड रेज सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न। तो क्या हुआ कि दोस्तों रोमडाइमिन जो है
ए या रोम आप कह सकते हैं, रोमडेमिन या एमीन कह सकते हैं दोस्तों। बी जो है दोस्तों ये आर बी जिसको कहते हैं, इसका फूड आइटम में बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हेल्थ कंसर्न्स हो गए हैं, ठीक है। रैम्पेंट यूज का मतलब बढ़ता हुआ यूज, ठीक है। वन वर्ड एक देख लेते हैं जो आज के द हिंदू से है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं दोस्तों, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, क्वालिफाइड व्यक्ति होता है जो कि ट्यूमर्स को ट्रीट करता है। किसको ट्रीट करता है, ट्यूमर्स को, है ना। अब अगला है दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो कि स्किन डिसऑर्डर को सही करता है, जो चर्म चर्म रोग विशेषज्ञ जिसे आप कह सकते हैं, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ये सब एग्जाम में वन वर्ड पूछता है। अगला दोस्तों है फेरी। फेरी क्या होता है, एक बोट होता है या शिप होता है जो कि पैसेंजर को या व्हीकल्स को वाटर के क्रॉस करवाते हैं, उसे फेरी कहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल देख लेते हैं, एक वन वर्ड और देखते हैं, पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन कौन होते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो चाइल्ड के डेवलपमेंट और चाइल्ड के डिजीज को देखरेख करते हैं, उसको पेडिट्रिशियन कहते हैं। प्लेस का मतलब दोस्तों शपथ लेना होता है। ये छोटा छोटा वर्ड है, इसको हम ऐसे ही आपको बता दिए, ये गिनती में वर्ड में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है प्रीसेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेजेंट का मतलब आप देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्री साइंस, जिसको पहले से साइंस का नॉलेज होता है, वो पूर्व ज्ञान रखने वाला होता है, वो पहले से भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसको साइंस का पहले से पूर्वावलोकन होता है, तो वो भविष्यवाणी कर देते थे। जैसे नास्टेदामस था, उसको साइंस के बारे में उनको बहुत नॉलेज था, तो वो बता देते थे। तो प्रेजेंट का मतलब क्या, वह पूर्व ज्ञान रखने वाला, भविष्यवाणी करने वाला। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, साइकिक व्यक्ति, जिसको क्या हो, सिक्स्थ सेंस हो, से साइकिक कहते हैं। क्लियर वाइंड कह सकते हैं, प्रोफेटिक कह सकते हैं, और फार सीइंग कह सकते हैं, वेटिनिकल कह सकते हैं, माफ कीजिए वेटिसिनल कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। जैसे प्रीसेंट वार्निंग दोस्तों, प्रीसेंट वार्निंग का मतलब हुआ पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी कौन देता है दोस्तों, जिसको नॉलेज होता है किसी चीज के बारे में पहले से, तो वही दे सकता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्री और साइंट से साइंस सबसे बना है साइंट, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। प्री साइंट जो बना है, साइंस सबसे बना है, ओके, इसको पढ़ा जाता है प्रीसेंट, प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला है ग्री बर्थडे, एक ग्रे बर्थडे, ठीक है। ग्रे बर्थडे का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक इडियम्स है जिसका मतलब हुआ ओल्डर एज पहुंचने का, मतलब एक उम्र, मतलब एक्सपीरियंस्ड होकर एक उम्र पहुंचने को ही क्या कहते हैं, ग्रे बर्थडे कहते हैं। ये दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है एडिटोरियल में। कल जो है दोस्तों क्या है, वोटर्स डे है 25 को, तो इसी को लेकर एक एडिटोरियल आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर वर्ड चर्चा करते हैं, पेटुलेंस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो, अब क्या ऐसे याद रखोगे, पेटू, पेटू नाम का आदमी जो है क्या करता है, वो लेंस लगा कर हर एक चीज को खाता है। तो क्या होता है, जब वो लेंस लगा के खाता है तो उसके पेट में लेंस चला जाता है, तो जैसे वो पेट में जाता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। पेटू लेंस याद रखिएगा, पेटू लेंस लगा के खाता है तो कैसा बन जाता है, चिड़चिड़ा। पेटू लेंस का मतलब क्या हुआ, कि जो चाइल्डिश बिहेवियर करे, बैड टेम्पर्ड हो, ठीक है, आप हिंदी में समझ सकते हैं, चिड़चिड़ापन, जिसके पास सहने का क्षमता ना, असहनशीलता, तुनक मिजाजी इंसान को पेटुलेंस का क्वालिटी कह सकते हैं। ANC लगा है, नाउन है, ये क्वालिटी होगा, पेटुलेंट एक पर्सन होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो पेटुलेंट आदमी में पेटुलेंस क्वालिटी होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया, पेटुलेंस यानी कि चिड़चिड़ापन का क्वालिटी कब आया, जब पेटू आदमी लेंस खाने लगा, ठीक है। सिनोनिम्स दोस्तों, इल टेम्पर्ड हो सकता है, कैंटेंकरसनेस हो सकता है, ग्राउचीनेस हो सकता है ना, इसका सिनोनिम्स। अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे को, नेवरी, जो कि आपका दिया हुआ है आपका द हिंदू में। दोस्तों नेवरी का मतलब क्या होता है, जो दोस्तों डिसऑनेस्ट और अनफेयर फेयर बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें दोस्तों डिसऑनेस्टी दिखे, बेईमानी दिखे, झूठ बोलने का दोस्तों क्या है तरीका, चीटिंग करने का तरीका, चुराने का तरीका, उसको नेवरी कहा जाता है, ठीक है। जिस इंसान में नेवरी हो वो समझो कि एक तरह का क्या है, डिसऑनेस्ट अनफेयर बिहेवियर करता है। सिनोनिम्स हो सकता है ट्रिकी, ट्रिकरी हो सकता है, मिसचीफ और चीटिंग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसी पर, शी वाज पनिश्ड फॉर अ नेवरी, उसको क्या किया गया, उसके डिसऑनेस्टी की वजह से पनिश किया गया, जब वो व्हेन शी स्टोल मनी फ्रॉम हर फ्रेंड, जब वो अपने दोस्त का पैसा चुरा लेती है या चुरा ली तब उस समय, है ना दोस्तों। अगला वर्ड है यूफोरिया, ठीक है दोस्तों। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, देखो जब ईयू से वर्ड शुरू है तो उसको यू पढ़ना, केवल यू मत पढ़ना, यूफोरिया मत पढ़ना, इसको यूफोरिया पढ़ा जाता है, जिसका मतलब उत्साह हुआ, जील कह सकते हैं, जील, प्रॉम्प्टिंग, फरवर, ठीक है, उसको कहते हैं। और एक वर्ड बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है इनिशिएटिव, एनडीए में भी पूछा गया था, अलग अलग एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। इनिशिएटिव का मतलब वह कोई पहल या स्टार्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाती है, कोई पहल या कोई स्टार्ट लाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों जेपेटाइज, ठीक है। जेपेटाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को इंडेंजर करना, क्षति पहुंचाना, ठीक है।
जैसे किसी के अंदर में जेपेटाइजिंग क्वालिटी होता है, जेपेटाइज दोस्तों इसमें जेड भी आता है, एस इसमें है थ्रेटन, थ्रेटन या इंडेंजर, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। या आप कह सकते हैं डैमेज करना, क्षति पहुंचाना, है ना, जेपेटाइज का मतलब आप अगर एक शब्द में याद करना चाहे तो, ठीक है। देखो अब इसको ऐसे याद रखना, जेपेटाइज को जियो पर डाइस, ठीक है। देखो जियो क्या कर रहा है, जियो मतलब ऐसे याद रखना, पर का मतलब पर याद रखना, डाइस का मतलब क्या हुआ, गेम खेलना, ठीक है, नहीं होता डाइस। जियो क्या कर रहा है, आजकल लोगों को क्षति पहुंचा रहा है गेम खेल के, जेपेडाइज कर रहा है लोगों को, ठीक है, एकदम धमका रहा है कि हम इतना का पैक लाएंगे, इतना का पैक लाएंगे, जेपेडाइज याद रहेगा आपको, ठीक है। अब अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है सकर। सकर का मतलब होता है किसी को मदद करना, ये खेल पेज का वर्ड है। सकर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी को मदद करना, सपोर्ट करना, ठीक है, जब वो मुसीबत में हो, डिस्ट्रेस में हो, है ना। सिनोनिम्स होगा एड, हेल्प और कंफर्ट। जैसे कि अर्शदीप सिंह को उनके कोच ने सकर किया, ओके, मदद किया। अगला वर्ड है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है लेट दोस्तों, जैसे आप इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं लेट, अनपंक्चुअल, जो पंक्चुअल नहीं होता वो टार्डी होता है। टाइम से पीछे, जो टाइम से पीछे होता है वो आदमी स्लगिश होता है, बोरिंग होता है, कई सारे इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे टार्डी के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, टार्डी, टार डे का मतलब क्या हुआ, टार डे मतलब तार दे हमको, ठीक है, तो तार देने में लेट कर दिया तो टार डे, आपको टार डे याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड थे, चलिए इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, व्याकुल होना, भरा हुआ है, कमजोर होना कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है रोड एमीन के बारे में, बी के बारे में मैंने बताया, रोड एमीन बी, जो आपको मैंने बताया कि एक प्रकार के डाई है जो कि क्या करता है दोस्तों, हवा मिठाई में डालने की वजह से डीएनए डैमेज होता है, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम होता है, एनिमल में टेस्ट ऐसा किया गया है, इस पर बैन भी लगाया गया है। इनोकुअस का मतलब हानिकारक, अहानिकारक माफ़ कीजिएगा। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जिससे दोस्तों क्या है, कैंसर का कारण होता है। रैम्पेंट का मतलब अनियंत्रित होता है, ठीक है, तेजी से फैलने वाला, ओके। और उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो ट्रीट करते हैं ट्यूमर का, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं। फेरी का मतलब हुआ बोट या शिप जो कि पैसेंजर को ले जाता है, ठीक है। वाटर एरिया में प्लेस का मैंने शपथ लेना होता है। पेडिट्रिशियन का मैंने शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। प्रिसेंट का मतलब होता है पूर्व ज्ञान रखने वाला, है ना। ए ग्रे बर्थडे का मतलब हुआ रिचिंग एन ओल्डर एज। पेटुलेंस का मतलब आपको मैंने बताया था, पेटुलेंस लगा लिया, क्या हुआ उसको प्रॉब्लम। पेटुलेंस का मतलब हुआ तुनक मिजाजी या चिड़ाचिड़ापन। नेवरी का मतलब डिजोनेस्टी और अनफेयर बिहेवियर। उसके बाद दोस्तों यूफोरिया का मैंने उत्साह हो जाता है। जेपेटाइज का मैंने क्षति पहुंचाना कह सकते हैं आप, डैमेज करना, हार्म करना। सकर का मतलब हुआ किसी को हेल्प करना, असिस्टेंट करना। और टार्डी का मतलब लेट हो गया। दोस्तों ये आपका आज का वर्ड है, एकदम याद करते ही यहाँ से चलिए। और इसका मैं पीडीएफ दोस्तों कम्युनिटी में डेली डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।